सर, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है या उस पर कोई भी टिप्पणी कर सकती है? सर, आपने दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट सकती है, और या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बात पे टिप्पणी कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट नहीं सकती। हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, और इंडिया में जो सिस्टम है जुडिशरी का वो यूनिटरी है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हायर अथॉरिटी है, और सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात को हाई कोर्ट पलट नहीं सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कंडक्ट पे हाई कोर्ट को ऐसा लगता है जिसके कारण से न्याय डिले हो रहा है, या डेमोक्रेसी का जो एक मूल भावना है, जस्टिस है, वो सही से फुलफिल नहीं हो रही है, जहां पे लोगों की आकांक्षाओं को सही से एड्रेस नहीं किया गया हायर कोर्ट के द्वारा, तो उस पर टिप्पणी किया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में बता दूं आपको सर कि राधाकृष्णन असेंबली की बात है, ये तमिलनाडु की बात है, जहां पे जस्टिस जयाचंद्रन ने बिल्कुल टिप्पणी किया है, जिसमें दो एमएलए का डिस्प्यूट था जिसके इलेक्शन रिजल्ट के रिगार्डिंग, और जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 साल तक उस डिसीजन को पेंडिंग रखा, और उस डिसीजन पे कोई टेक्निकली जो इशू था उसके ऊपर सुनवाई नहीं किया, और बाद में बोल दिया गया कि अब इसका सुनवाई करने का बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है जिसके लिए हमें ये सुनवाई करनी थी। सो इस तरीके से जस्टिस जयाचंद्रन ने क्लियर कट कहा है, यदि हम इस तरह से अपेक्स कोर्ट यदि बिहेव करेगी, जिससे हमारा जो एक न्यायिक सिद्धांत है, हम जो एक नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम फ्री फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इस तरह की जो हमारी धारणा है जो प्रीएम्बल में डाली गई है, उस मूल भावना के ये खिलाफ गया है, और जिससे लोगों के मन में एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को चोट पहुंचता है। और साथ साथ जस्टिस जयाचंद्रन ने बहुत तीखी टिप्पणी भी कर दिया है सर, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि यदि हम इस तरह से बिहेव करेगा एपेक्स कोर्ट, तो जो हमारे साथ ही एक कंट्री आजाद हुआ था हमसे 75 साल पहले, कुछ हम वैसा बिहेव करने लगेंगे, और हमारे अंदर जो एक एनार्की सा फैल जाएगा, और लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम से खत्म हो जाएगा। ये एक तीखी टिप्पणी पहली बार देखा गया है जो कि हाई कोर्ट के किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कंडक्ट के ऊपर किया है। और ये डिस्प्यूट जो था दो एमएलए के सीट्स के रिगार्डिंग था, जिसमें पोस्टल बैलेट को वैलिडेट करना था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वैलिडेशन करने में काफी समय ले लिया, जिससे जस्टिस डिले ही नहीं हो गया, डिनाई हो गया, और बाद में मद्रास हाई कोर्ट को उसको जजमेंट देना पड़ा, और जिसके बाद जो एमएलए जीता नहीं था वो पूरा टर्म पूरा किया, और जो जीता था वो उस टर्म में कभी काम नहीं कर पाया, और बाद में ऑर्डर दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि अपने जो आर्काइव फाइल है उसमें इस कैंडिडेट का नाम शामिल किया जाए, जो हारा था उसको जीता डिक्लेयर किया गया। इस तरीके से देखा जाए जस्टिस के नाम पे एक बहुत बड़ा मजाक हो गया, और जस्टिस मिला भी, बट जस्टिस डिनाई के साथ।